फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज। इस ब्लाउज की बात ही अलग है क्योंकि इसकी फिटिंग बहुत ही बढ़िया आती है। आमतौर पे लोग इसे पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आज मैं अपनी इस वीडियो में फोर टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा। वीडियो को आप लोगों को कंटिन्यू पूरा देखना है और लास्ट में मुझे बताना है कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। सबसे पहले मैं इसके मेजरमेंट को आप लोगों को समझा देता हूँ। ब्लाउज की लंबाई है 14.5 इंच, शोल्डर है 11 इंच, सीना है 38 इंच, सीना मतलब अपर चेस्ट, फुल बस्ट है 41 इंच। अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंच का फर्क है। कमर इसका 30 इंच, सामने वाला 7 इंच और पीछे वाला 10 इंच। मैं अभी आप लोगों को बाजू की कटिंग करके नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने इसी साइज में आर्म होल और बाजू की कटिंग कैसे करना है बहुत ही डिटेल से बताया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप वहां पर से देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों को लाइन से इसी साइज में हर टाइप के ब्लाउज की कटिंग करके बता रहा हूं। मैं अब पेपर में कटिंग कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इसमें कुछ जगहों में हमें सिलाई मार्जिन ऐड करना रहता है, इसकी वजह से मैं पेपर में कटिंग कर रहा हूं। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन ये है दोस्तों, पेपर में कटिंग करने से क्या होता है, अगर कहीं कटिंग हमारी थोड़ी बहुत गलत होता है तो हम उसको सुधार सकते हैं, लेकिन अगर हम कपड़े में कटिंग करेंगे तो उसको सुधार नहीं सकते, कपड़ा हमारा वेस्ट हो जाएगा। मैं अभी आप लोगों को सामने का पार्ट की कटिंग करके बताऊंगा, उसके बाद बैक पार्ट का। मैं इसमें सामने हुक के अकॉर्डिंग आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, ब्लाउज की लंबाई हमारी 14.5 इंच है, तो मैं इसमें 15.5 इंच में इसको मैं ड्रा करूंगा। ध्यान रखेंगे 15.5 इंच में, क्योंकि हमारी 1 इंच इसमें सिलाई मार्जिन है, इस बात का ध्यान रखना है हमें। 1 इंच सिलाई मार्जिन है और यहां से हम इसको सीधा खींच लेंगे। कटिंग आप लोगों को बहुत ही आसान और सरल तरीके से बता रहा हूं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से। देखिए, कटिंग को आप जितना साफ सुथरा रखेंगे, साफ सुथरे तरीके से कटिंग करेंगे, उतने ही आप ब्लाउज को स्टिचिंग भी साफ सुथरे तरीके से करेंगे। उसके बाद दोस्तों, इसमें मैं सामने में हुक आई की मार्जिन ले लूंगा। ध्यान रखेंगे, इसमें मैं 1/2 इंच का हुक आई की मार्जिन ले लूंगा। ये हमारी 1/2 इंच की हुक आई की मार्जिन हो गई। लंबाई मैंने लिया हूं 14.5, 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच, 1 इंच हमारी सिलाई मार्जिन है। अब आते हैं शोल्डर में। तो शोल्डर में लूंगा इसका 11 इंच, क्योंकि डीप गले के अकॉर्डिंग आप लोगों को बता रहा हूं। इसका हाफ हमारा हो जाएगा 5.5 इंच। अब इसे हम सीधा यहां पर से खींच लेंगे, ये इस प्रकार से। अब आते हैं हम गले में। गले का फैलाव रखूंगा 2.5 इंच, हुक आई की मार्जिन को छोड़ के यहां पर और यहां पर। गले का डीप हमारा 7 इंच है, तो मैं 7.5 इंच में ड्रा करूंगा। और इधर से दोस्तों, इसको मैं ये वाले स्केल से एक साथ कंप्लीटली इसको बॉक्स बना लूंगा। देखिए, ये इधर से ऐसा और इधर से ऐसा। देखिए, इसमें दोस्तों बहुत ही फिनिशिंग और सही तरीके से हमारा ड्रा होता है। गला मैं इसका गोल ले रहा हूं, आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग गले का शेप ले सकते हैं। मेरी प्रैक्टिस है दोस्तों, इसकी वजह से मेरा गला हमेशा राउंड आता है। अब इसका आर्म होल लूंगा मैं 6 इंच, क्योंकि मेजरमेंट वाले ब्लाउज में दोस्तों इसका आर्म होल 6 इंच में ही कटा हुआ था। देखिए, अब इसको भी यहां से ये वाले स्केल से मैं सीधा इसको यहां पर से खींच लूंगा, ये ऐसा। अब इसका हम लेंगे ऊपर से बस्ट पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट निकालना दोस्तों बहुत ही आसान फार्मूला है। जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसे हम 4 से भाग देंगे। तो 4 से भाग देने के बाद दोस्तों हमारा आएगा 38 को हम 4 से भाग देंगे 9.5 इंच, 1 इंच उसमें प्लस कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर आप चाहे तो सिलाई मार्जिन भी ले सकते हैं, तो मैं इसमें सिलाई मार्जिन ले रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप नहीं लेंगे, ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। और इसको भी यहाँ से हम सीधा खींच लेंगे। और इसी के नीचे दोस्तों 2.5 इंच में एक निशान और लगाएंगे हम, ये 2.5 इंच में यहाँ पर, ये ऐसा, ये यहाँ पर। देखिए दोस्तों, ये जो नीचे वाला हिस्सा है दोस्तों, यही हमारा बेल्ट बनेगा। देखिए, साइज जैसे जैसे हमारा बढ़ता है दोस्तों, ये जो है बेल्ट हमारा कम होते आता है, और साइज जैसे छोटा होता है, जैसे 30 इंच 32 इंच, तो इसका जो बेल्ट है हमारा चौड़ा बनता है। ध्यान रखेंगे इस बात का। अभी इसमें हमें सिलाई मार्जिन भी ऐड करना है बेल्ट में, तो ये ऑटोमेटिक हमारा बढ़ जाएगा। अब देखिए, इस लकीर में हमारा अपर चेस्ट, इसमें हमारा फुल बस्ट और ये वाला हमारा बेल्ट। तो अपर चेस्ट इसका है 38 इंच, 1/4 होगा 9.5 इंच, 1.5 इंच मार्जिन। फुल बस्ट है हमारा 41 इंच, 1/4 हो जाएगा 10.25 और 1.5 इंच मार्जिन। अब इसे भी देखिए, अपर चेस्ट और फुल बस्ट को ऐसे मिला के हमें सीधा खींच लेना है, ये ऐसा। कमर में निशान नहीं लगाना दोस्तों मैंने,
कमर में निशान बाद में लगाऊंगा और बाकी वाले जो पार्ट है हमारा वो डॉट में हमारा एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए ये इतना तो हो गया है हमारा। मैं अब आप लोगों को इसमें बैक पार्ट के बारे में बताता हूँ। देखिए तभी आप लोगों को समझ में आएगा। बैक पार्ट के लिए दोस्तों मैं अलग से यहाँ पर पेपर ले लिया हूँ। अब इसमें आते हैं लंबाई में। लंबाई हमारी 14.5 इंच है, तो 1 इंच प्लस करके 15.5 इंच यहाँ पर भी और इधर भी 15.5। अब इसे हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। शोल्डर हमारा है 11 इंच, हाफ हो जाएगा 5.5 इंच, इधर भी 5.5 इंच। गले का इसको हम यहाँ पर से सीधा खींच लेंगे। गले का फैलाव 2.5 इंच, क्योंकि हमने सामने भी 2.5 इंच लिया था, इधर भी 2.5 इंच। पीछे गला हमारा 10 इंच डीप है, तो 10.5 में मार्क कर लूँगा और इसे भी हम बढ़िया से ये वाले स्केल से हम सीधा इसको खींच लेंगे। इससे क्या होता है दोस्तों, बहुत आसान होता है हमारा ब्लाउज ड्रा करने में। गला मैं इसका गोल ले रहा हूँ, आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग। आर्म होल 6 इंच, इसे भी हम यहाँ पर से ये वाले स्केल से ऐसा खींच लेंगे, कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। अब देखिए इसमें हमें इसके अलावा कोई भी चीज़ और मार्क नहीं करना है, क्योंकि ये बैक पार्ट है। अब देखिए फ्रंट पार्ट में हमने इसका फुल बस्ट के लिए बेल्ट के निशान लगा थे, लेकिन बैक पार्ट में सब नहीं होता। बैक में सिर्फ हमें यहाँ पर सीना में निशान लगाना है। सीना इसका अपर चेस्ट 38 इंच है, 1/4 9.5 इंच और 1.5 इंच मार्जिन। कमर हमारा 30 इंच है, 1/4 हो जाएगा 7.5 इंच, 1 इंच बैक के डॉट के लिए और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर मार्जिन लिया है। देखिए दोस्तों मार्जिन के बारे में बताना चाहूँगा आप लोगों को। मार्जिन हमेशा हमें इक्वल लेना है, चेस्ट में भी, कमर में भी और बाजू स्लीव्स में भी। देखिए और 1.5 इंच मार्जिन हमारा सफिशिएंट होता है। अब इसमें आर्म होल का शेप लेना है, तो मैं फ्रेंच कर्व से दोस्तों इसका आर्म होल का शेप ले रहा हूँ। देखिए किस प्रकार से, यहाँ लास्ट में आप रख लीजिए और यहाँ पर सीधी लकीर में लाके ऐसा मिला लीजिए, कोई भी परेशानी नहीं होगी दोस्तों। अब देखिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा थंब कटिंग को कितनी फिनिशिंग से मैंने इसको ड्रा किया है। इसी फिनिशिंग से ही आपको ड्रा करना है। और कटिंग भी दोस्तों हमें जहाँ जहाँ पर हमने इसको ड्रा किया है वहीं पर से ही हमें सीधा कट करना है। ध्यान रखेंगे वहीं पर से, कहीं पर भी आड़ा तिरछा नहीं करना है, क्योंकि इसी को ही हम रख के कपड़े में कटिंग करेंगे। तो जैसा ये कटिंग होगा दोस्तों वैसे ही हमारा कपड़ा भी कटिंग होगा, और जैसा कपड़ा कटिंग होगा वैसे ही हमारा ब्लाउज भी स्टिचिंग होगा। इसीलिए बिल्कुल फिनिशिंग से हमको कटिंग करना है पेपर का। ये देखिए अब आप लोगों को दिखाना चाहूँगा इसके आर्म होल के शेप को। आप लोग देख सकते हैं कितना बढ़िया इसका शेप आया हुआ है। ना यहाँ पर से आपका बाजू खिंचाएगा, ना ही यहाँ पर साइड में कोई भी झोल और रिंकल्स आएगा। बहुत ही बढ़िया इसकी फिटिंग आने वाली है। अब आते हैं हम सामने के पार्ट में। देखिए सबसे पहले मैं इसमें आर्म होल में इसका निशान लगा लूँगा। देखिए क्या करना है, यहाँ पर से 1 इंच में निशान लगा लीजिए। उसका नाप लीजिए कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2.25 इंच। इधर भी 2.25 इंच में यहाँ निशान लगा लीजिए। अब इसी के अंदर दोस्तों हमें सामने पार्ट की गहराई लेना है। देखिए फ्रेंच कर्व को कैसे रखिए, ऐसे रखिए, यहाँ से ये यहाँ तक आके बिल्कुल ये बैठ जाए, ये ऐसा। ये देखिए कितना बढ़िया इसका शेप आया हुआ है। और इस साइड दोस्तों हमें 1/2 इंच ऊपर ले लेना है, ये ऐसा। अब इसे भी हम दोस्तों इस साइड से फ्रेंच कर्व को ऐसे रखिए दोस्तों कि ये बिल्कुल आके इस प्रकार से राउंड शेप में आके बैठे। देखिए ये ऐसा, कहीं पर भी हमारा कोना नहीं बना हुआ है। और ऐसा दोस्तों हर टाइप के ब्लाउज में करना है। प्रिंसेस कट में भी करना है, कटोरी वाले में भी करना है, 4 टक्स सादा ब्लाउज में भी और 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज में भी। सभी में हमें इस प्रकार से इसका शेप को लेना है। अब आते हैं दोनों बस्ट की दूरी। तो देखिए दोस्तों जो भी हमारा अपर चेस्ट है उसका 10वां हिस्सा, और 10वां हिस्सा कैसे निकालते हैं, 10 से भाग देने के बाद। तो 38 इंच हमारा इसका अपर चेस्ट है, उसको हम 10 से भाग देंगे तो वो आएगा हमारा 3.25 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। तो आप 4 इंच में लगा लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी। और 4 इंच में कैसे दोस्तों, हुक आई की मार्जिन को छोड़ के ये हो गया, और नीचे भी हमें 4 इंच में निशान लगा लेना है, ये ऐसा। तो देखिए दोस्तों यहीं पर हमारा फर्स्ट डॉट आएगा, ये यहीं पर, ये देखिए इस प्रकार से। अब इसमें हमें कमर का निशान लगा लेते हैं, क्योंकि इसका हमें डॉट निकालना है कि डॉट कितने इंच का आएगा। तो कमर हमारा है 30 इंच, तो 1/4 होगा 7.5 निशान यहाँ पर लगा लीजिए।
उसके बाद ये बाकी जो पार्ट है इस मार्जिन को छोड़ के आप मेजरमेंट कर लीजिए कितना है। तो ये आ रहा है हमारा 3.5 इंच। तो ये दोस्तों 3.5 इंच का हमारा इसका डॉट रहेगा। तो 1.25 इधर और 1.25 इधर। अब इसको यहाँ पर से आप इस प्रकार से ले लीजिए, ये ऐसा और ये ऐसा। तो ये फर्स्ट डॉट हो गया है। लेकिन अब हमें इसका बेल्ट लेना है क्योंकि हम 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं। तो दोस्तों इस साइड आप ले लीजिए 1.25 इंच, ये 1.25 इंच। और उसके बाद दोस्तों इस स्केल से आप इसको यहाँ पर देखिए ऐसा मिला लीजिए। देखिए ये ऐसा, ये ऐसे आप इसको मिला लीजिए। देखिए ये हो गया हमारा एक साइड बेल्ट का निशान। और इस साइड दोस्तों हमें ये इस प्रकार से लेना है। देखिए ये ऐसा, ये ऐसे, ये देखिए। तो ये हमारा बेल्ट का निशान लग गया है दोस्तों। ऐसा शेप लेने से फिटिंग इसकी बहुत ही बढ़िया आती है। इस साइड कोई भी झोल और रिंकल्स हमारा नहीं बनता, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आती है। अब देखिए हम चाहे तो इससे हम कटोरी वाला ब्लाउज भी बना सकते हैं, प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं, सादा ब्लाउज बना सकते हैं। मतलब फार्मूला सबका एक ही होता है दोस्तों, बशर्ते हमें इसका शेप को अलग अलग लेना आता है। जैसे मैं भी 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज बना रहा हूँ, तो ये हमारा मेन डॉट हो गया। अभी मैं इसमें 3 डॉट और लूंगा। अब 3 डॉट यानी कि 4 डॉट कैसे लेना है, उसका फार्मूला क्या है, 4 डॉट की दूरी कैसी होनी चाहिए, उसका फार्मूला क्या है, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। आप यहाँ पर से देखिए, जो हमने लिया है 10वां हिस्सा, ये 4 इंच, इसी का हाफ वो 2 इंच होगा और 2 इंच सभी चारों डॉट की दूरी रहेगी। तो देखिए ये 2 इंच और हाफ इंच ऊपर यहाँ पर ये, तो ये हमारा सेकंड डॉट हो गया। ये डॉट दोस्तों हमारा हाफ इंच का रहेगा। तो आप यहाँ पर से हाफ इंच में इस प्रकार से ले लीजिए, ये ऐसा। तो ये हमारा सेकंड डॉट हो गया। अब तीसरा डॉट दोस्तों, इधर भी हमें 2 इंच में लगा लेना निशान, बशर्ते ये है हाफ इंच ऊपर। तो ये हाफ इंच ऊपर और इधर दोस्तों यहाँ पर लाके हमें मिला लेना है। देखिए जहाँ पर हमारा बेल्ट जा रहा है ये भी हमारा हाफ इंच का रहेगा। देखिए ये हमारा 3 डॉट लग गया है, 1 2 3। देखिए ये तीनों डॉट रहेगा दोस्तों, ये हाफ इंच का रहेगा। सिर्फ मेन डॉट जो है वो 3.5 इंच का रहेगा, क्योंकि हमारा इसमें फुल बट अपर चेस्ट में 3 इंच का फर्क है। अब वैसे दोस्तों यहाँ पर भी 2 इंच में और इस साइड अंदर की तरफ हमारा हाफ इंच, ये ऐसा। तो ये एक सही तरीका होता है दोस्तों टक्स वाले 4 टक्स वाले बेल्ट ब्लाउज में हमारा बेल्ट का और डॉट का निशान लगाने का। देखिए ये हो गया, ये 1 2 3 ये हाफ इंच का रहेगा और ये वाला 3.5 इंच का। देखिए हर साइज में ये डॉट अलग अलग रहता है। और डॉट निकालने का फार्मूला दोस्तों यही है कि ये कमर नापने के बाद जो ये वाला पार्ट हमारा बचेगा वही पार्ट हमारा डॉट में आके कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज का निशान पूर्ण बहुत ही सही तरीके से लग गया है। अब मैं आपको इसको कटिंग करके इसमें बताऊंगा कि हमें मार्जिन कहाँ कहाँ पर ऐड करना है। मैं इसमें ये वाले पार्ट को और बेल्ट वाले पार्ट को अलग अलग कर लेता हूँ। देखिए ये दोनों अलग अलग हो गया है। अब मैं इसके डॉट को रिमूव कर लेता हूँ। कैसे करना है, ये इस प्रकार से, ये ऐसा। अब देखिए ये वाला हमारा बेल्ट इस प्रकार से हमारा आएगा। अब देखिए मैं आप लोगों को पहले बेल्ट के बारे में बताऊंगा कि बेल्ट में हमें मार्जिन किस प्रकार से ऐड करना है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर इसको रख लीजिए, जैसा ये है ये ऐसा, ये देखिए ये इस प्रकार से, ये ऐसा। और इसके ऊपर में दोस्तों इस साइड, पहले मैं इसको ड्रा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ये ऐसा हमें पहले इसको ड्रा कर लेना है। ये देखिए अब ऊपर में दोस्तों इसके हाफ इंच, ये हमारा हाफ इंच, ये हमारा सिलाई मार्जिन। तो ये बेल्ट रखना है, लेकिन ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर कोना नहीं आना चाहिए। तो ये हमारा बेल्ट में ये मार्जिन ऐड करना है। अब आप लोगों को बताऊंगा मैं कि ये वाले पार्ट में हमें कहाँ पर मार्जिन ऐड करना है। तो देखिए इसमें हमें सिर्फ नीचे के साइड में, देखिए ये नीचे के साइड में, जैसे हमने इसको यहाँ पर ड्रा कर लिया है ये इस प्रकार से। तो इसमें दोस्तों हमें 1 इंच का, ध्यान रखेंगे 1 इंच का लेना है। ये 1 इंच की हमें मार्जिन लेनी है। अब 1 इंच का क्यों, तो दोस्तों ये हाफ इंच डॉट का और हाफ इंच जो बेल्ट हमारा अटैच होगा उसका,
इसकी वजह से इस पार्ट में हमें 1 इंच ऐड करना है। ध्यान रखिए, इसमें नीचे के साइड में हमें यहाँ पर 1 इंच कपड़े में मार्जिन ऐड करना है। देखिए दोस्तों, ये जो तरीका है दोस्तों 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज का, बहुत ही परफेक्ट तरीका है। जब इसका डॉट दोस्तों यहाँ पड़ेगा, इसका सामने के पार्ट में बहुत जबरदस्त इसका पफ आएगा, बहुत ही बढ़िया फिटिंग आने वाली है अगर आप लोग इस तरीके से 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करते हैं और स्टिचिंग करते हैं। मैं आज आप लोगों को बहुत ही यूनिक तरीके से और बहुत ही सरल तरीके से 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग हमें किस प्रकार से करना है बहुत ही डिटेल से बताया है। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा है मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने किसी ऐसे अंदर वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।